आज ना चपड़िया नहीं, क्यों मैं लेट हूँ? अरे आई नो मैं लेट हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:53 9:54 और मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आज 9 बजे गया था, 9:15 पे वापस। अरे मेरे भतीजे का बर्थडे था तो मैं वहाँ पे पनीर खाने गया था और केक कटवाने। शाबाश बेटा। तो उस चक्कर में मैं लेट हो गया और प्लस मैं सोया भी नहीं आज, क्योंकि मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा था रात भर। क्या पंचायती बैठा रखी थी मैंने। हाँ, तो इसलिए मेरे पास टॉपिक तो है नहीं, बट मुंह दिखाने में फिर भी आ गया हूँ। और फिर मैं सोचा कि आज मैं तुम्हें क्या ही बता दूंगा जो तुम्हें मैं नहीं बताया हो डेली बेसिस पे। मतलब वही बकैती चल रही है कि क्राइम हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कोई ले नहीं रहा। एयर इंडिया में भाई साहब फिर से कोई फूड पॉइजनिंग होगी, 11 लोग हवा में बीमार। पहले ये बीमार में खुशी मनाओ, जिंदा है, जिंदा वापस आके इस बात की खुशी होनी चाहिए। साले इस बात पे कंसर्न दिखा रहे, कहते देखो डीजीसी सो रहा है यार, कुछ कर नहीं रहे एविएशन वाले, जिंदा पहुंचा रहे। भाई थैंकफुल रहो कि वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ करेंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। 11 साल पहले एक बंदे ने और एक मीडिया कंपनी ने, मतलब कुछ मीडिया कंपनी ने मिलके हमें गुजरात मॉडल बेचा था। आज गुजरात मॉडल हम भी देख रहे हैं। हल्की सी बारिश हुई, साला स्मार्ट सिटी का स्मार्ट अलग बह रहा है, सिटी अलग बह रही है। देख रहे हो वहां पे 30 साल मेहनत किया है तो ये हाल है। क्या कहता था अमेरिका अपने को, रिवर राफ्टिंग स्मार्ट सिटी में रोड पे हो रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये कुछ ना करे तो बेटर है। मतलब फॉर एग्जांपल आज मैं ऐसे ब्राउज कर रहा था जब, तो मुझे दिखा कि बीजेपी ने आज बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने दिल्ली के जो सड़कों पे पॉट होल्स हैं उनको फिल किया। मैं कहा शाबाश, आज शाबाश है, क्योंकि ये जो क्लिपिंग मैंने देखी ये काफी सेंसिबल थी, लॉजिकल थी। बट इसके बाद इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया जिसपे उन्होंने एक फोटो डाली। मैं कहा इससे अच्छा तो भरते ही नहीं यार। मतलब ये वैसे रहता या ऐसे रहता, दोनों में सिचुएशन तो रिस्की है। ये दिखाने की मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं बोला ना भाई, ज्यादा चला चलने दो, जीवित हो शुक्रिया अदा करो, बस इतना काफी है। इतना ही डिजर्व करते हैं हम लोग। ये कुछ करेंगे तो भी कुछ बदलना नहीं, तुम उनको उन पे इनाम डालोगे। वो कुछ नहीं करेंगे तो भी उन पे इनाम डालोगे। तो बेटर है कि कुछ ना करे वो, और सेफ तुम रहो और थैंक यू उनको दो। ये बेस्ट बता रहा हूं मैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल गुजरात वालों की इतना तारीफ सुनी थी मैंने, कितने स्वीट लोग होते हैं। क्या चूना लगा दिया पूरे देश को गुजरात मॉडल के नाम पे। गुजरात में रिवर राफ्टिंग हो रही है सड़कों पे, महाराष्ट्र में रिवर राफ्टिंग हो रही है, दिल्ली में रिवर राफ्टिंग हो रही है। अभी महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से कोई हाईवे निकाला था, उसमें पॉट होल्स निकल गए। कहता गडकरी जी ये क्या है? मैं कहा तुम्हें तो शुक्रिया अदा होना चाहिए गडकरी जी का कि अगर जैसे तुम एलन मस्क को फॉलो करते हो। अभी स्पेस एक्स से चांद पे जाना कितना मुश्किल है, हैं? अभी मिसाइल फटा उनका। चांद का एक्सपीरियंस लेना, हाईवे पे जाओ, हाईवे पे जाओ, खतरों के खिलाड़ी भी हो जाएगा और मून सरफेस का एक्सपीरियंस भी साथ साथ, दोनों मजा। कोई सेंस है इस बात की? और मैं ये जान वाली बात लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ। लड़की के लिए तो एक्स्ट्रा बोलना चाहिए कि उन्हें ज्यादा शुक्रिया अदा होना चाहिए कि अगर तुम्हारी जान और इज्जत दोनों बची हुई है। क्योंकि अमेरिका वालों को समझा रहे हैं हम लोग, वो मानते नहीं। अमेरिका वाले खुद अपनी औरतों को समझा रहे, वो फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी रिस्क लेने आ रहे। अबे हमारा देश खतरों के खिलाड़ी खेल रहा है क्या? लीजिट 23 जून को आशाराम बापू कन्विक्टेड इंसान रिहा कर दिया। 24 जून को खबर आई उदयपुर में कांड हो गया। ये कैसे होता है? कैसे होता है ये? कहाँ है सेफ्टी? साला इनके भक्त लोगों को कोई मतलब तो है नहीं। बट देखो वो कोई भी हो सकता था, तुम नहीं है ना। थैंक यू बोलो कि तुम जिंदा भी हो, तुम्हारी इज्जत भी बची पड़ी है। और तुम्हें मालूम है कि बाहर का माहौल इतना खराब है कि हम विदेशी छोड़ो देशी भी नहीं छोड़ते। बाहर वाले सेफ नहीं, अतिथि देवो भव सेफ नहीं, अपने लोगों को सेफ रखेंगे हम। वरना तेरे को डर नहीं लगता? चाहे तुम लड़का हो, चाहे तुम लड़की हो, चाहे तुम्हारी कोई भी जात हो, चाहे तुम्हारा कोई भी धर्म हो, तुम हर जगह से रिस्क में हो। तो अगर तुम जिंदा हो, जो तुम हो, तो थैंकफुल बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मांग मांग के मैं थक गया, अंत वक्त को मैं नहीं समझा सकता यार। मतलब लेजिट ये इस बात को फ्लैक्स कर रहे हैं कि इन्होंने संस्कृत पे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। संस्कृत जैसी भाषा पे इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और साउथ इंडियन लैंग्वेज पे इन्होंने कम खर्चा किया है। मैं कहा देखो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? टैक्स पेयर का पैसा है, वो सड़कें बनाएंगे, पॉट होल, तुम कंप्लेन करते हो, हैं? वो फ्री भी बांटेंगे, तुम कंप्लेन करते हो। अभी वो किसी लैंग्वेज को रिवाइव करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है ना, अहम ब्रह्मास्मि करते रहो। मैं तो कह रहा हूँ जो स्कूल में वो रोए कि साला संस्कृत पढ़ना पड़ रहा है, यूज नहीं है उसका, पढ़ना पड़ रहा है। बट अगर तुम्हारी जात उसमें आ जाए तो फिर टकले रह के ना, क्योंकि अगर नहीं रहोगे तो कोई कर देगा। ऐसी खबरें हैं भाई साहब। उत्तर प्रदेश में किसी
बंदे को टकला कर दिया, जो कथ्यवाचक था उसको टकला इसलिए कर दिया क्योंकि वो कथ्यवाचक था, नहीं वो छोटी जाति का कथ्यवाचक था, टकला। अपमान क्या है तुमने? अबे तो वाल्मीकि की इज्जत क्यों कर रहे हो फिर? अंबेडकर की इज्जत क्यों कर रहे हो फिर? मैं नहीं बताऊंगा। तो कानपुर में बिजली नहीं, गर्मी चल रही है, जहां पे बारिश हो रही है वो एंजॉय कर रहे हैं, बट तुम्हें तकलीफ होती है। कानपुर में बिजली की कटौती पे विरोध किया तो उन पर ही कंप्लेन हो गई। देख रहे हो क्यों करना, क्यों लेना रिस्क? फैमिली की इज्जत प्यारी नहीं है? फैमिली प्यारी नहीं तुम्हें? फालतू काम करते क्यों? इज्जत से रहो, टैक्स भरो, चुपचाप, कुछ नहीं सवाल करने का, थैंक यू बोलने का, सिर्फ थैंक यू। और गलती से सवाल निकल जाए तो सॉरी, पैर पकड़ लेने का, अपना सर खुद मुंडवा देने का, सवाल नहीं करने का कुछ भी। ने भारत में भाई साहब एक बंदा जा रहा था, सीट पे बैठा था अपनी विंडो सीट पे, एक भाई साहब हमारे नेक एमएलए एमपी को आया, उसने बोला सीट दे तो नहीं दिया। अब उस एमएलए एमपी को गुस्सा आया, उसके फैंस ने कूट दिया और उसकी वीडियो सामने आई कि कैसे 6-7 बंदे एक आदमी को मसाला समझ के कूट रहे हैं। अब इस पे विधायक जी को बुरा लगा है और उनके फैंस को बुरा लगा, तो उन्होंने तो कार्यक्रम कर दिया, बट उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ कि विंडो सीट उसकी थी बट उसने दी क्यों नहीं? टैक्स भरो, आदर्श का पालन करो, आदेश का पालन करो। उसने नहीं किया, गलती है ना। तो विधायक जी ने कंप्लेन मार दी, कुछ गलत किया, लोग ऑफेंड हो गए इस बात पे कि देखो बंदे की सीट, बंदे ने सीट नहीं दी, बंदा कुट भी गया और फिर पुलिस कंप्लेन भी बंदे पे हो गई। अरे भाई साहब, नेताजी गाड़ी में जा रहे थे, रोड पे किसी ने ओवरटेक कर लिया, नेताजी को अच्छा नहीं लगा, नेताजी ने कूट दिया। पावर का नशा भी तो नशा होता है मेरे भाई, सिर्फ चरस गांजा नशा क्यों करना है? अंधभक्ति का नशा क्यों करना? पावर का नशा करो ना, शक्ति, महाशक्ति। बात तो सही है। और ये मत सोच रहे कि पैसे नहीं कमाने हैं, पैसे कमाएंगे तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अबे भाई पैसे कमाओ, क्योंकि अगर पैसे नहीं कमाओगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विसेज तो है नहीं जिन पे तुम सवाल तो कर नहीं पाओगे। और अगर तुम्हारी घर में कोई फीमेल लेडीज बीमार हो गई तो उनकी सेफ्टी को भी इशू है, क्योंकि अभी ऐसे खबर आ रही है कि वो बीमार थे और फिर हॉस्पिटल में ही कांड हो गया, बट तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम मर्द थोड़ी हैं, मर्द समाज में धब्बा बन के रह गए हैं और कुछ थोड़ी रह गया है। जिंदा है ना, बहुत है। अभी इसमें तुम्हें कोई भी ज्ञान भेज देगा कि जिंदा तो के बाल भी हैं। अबे तू वाली बातें मत करो। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? सिंपल सी हर दिन की कहानी है सेम यार। पानी भर रहा है, किससे सवाल करूं? वोट किसने दिया था? मैंने दिया था, तूने दिया था? भाई मेरी बहन को छेड़ रहा है, अरे वोट किसने दिया था? मैंने दिया था, तूने दिया था? पुलिस किसकी सुनेगी? तेरी सुनेगी, मेरी सुनेगी, नेता की सुनेगी, किसकी सुनेगी? आईएएस आईपीएस किसकी सुनेगा? मैं एक बंदे का नाम लेके बोलता हूं तुम्हें दिक्कत हो जाती है। भाई बाहर से लोग आके कूट के चले जाते हैं, बंदों की स्केच बनती है, बाद में पता चलता बंदे ही नकली थे। बट दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करते तो उसे बैन करने की बात करते हैं। अरे भाई साहब, बैन करना कर दो, कर दो। चाइना को जैसे बैन किया है वैसे दिलजीत को भी कर दो बैन, कर सकते हो, कर दो। साला अमित शाह क्या बेटा बैठ जाए पाकिस्तानियों के साथ चलेगा, अनुराग ठाकुर बैठ जाए पाकिस्तानियों के साथ चलेगा, दिलजीत दोसांझ नहीं बैठना चाहिए। तुम वहां पे सवाल नहीं तो यहाँ पे किस बात की? अगर दूसरे की बेटी के साथ गलत हुआ तब कुछ नहीं बोला, तो तेरी बेटी के साथ गलत होगा तो कोई दूसरा क्यों बोले? दूसरे के बेटे के साथ गलत हुआ, तू कुछ नहीं बोला, तो तेरे बेटे के साथ गलत हो तो कोई क्यों बोले? क्यों बोले कोई? तेरी गली में कूड़ा तुम लोग फैला रहे हो, अगर तुम वैसे कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं तो कोई सरकारी कर्मचारी क्यों ले? सब तो धिक्कार है, धिक्कार है। अरे धिक्कार तो हमसे ही शुरू होता है ना फिर। मतलब ये बहाना क्या होता है कि ईरान और इजराइल की जो लड़ाई हो रही है उसमें एक बंदे ने वापस आने से मना कर दिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैंने ईरान का नमक खाया है। अरे गोली भी खा लेगा तू, बट यहाँ पे रहेगा तो कैसे कैसे मरेगा कोई आइडिया नहीं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है हमारा, हम जाति धर्मवाद सब देख के कर लेते हैं, जॉब नहीं पूछते, क्योंकि हम साइंटिस्ट को भी नहीं छोड़ते हैं। कहानियां बहुत सारी बताने को, बट ये वैसे नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जो एनआरआई बन के मोदी मोदी चिल्लाते हैं, बट जैसे अमृतकाल में वापस बुलाना चाहे तो नहीं, हम नहीं आ रहे, हमने नमक खाया, गोली भी खा। अबे साले। हाँ, तो बाकी आज के लिए इतना कॉफी है। मैं 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत, नहीं हुई तो तुम्हारी किस्मत। देखो ये वीडियो से मैं कोई ज़्यादा उम्मीद रखता नहीं और ना ही इस पर ज़्यादा लोग देखने वाले हैं, विच आई अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को मालूम है, 6-8 महीना, फिर अपनी बेसिक ऑर्गेनिक ऑडियंस बन जाएगी जिनको पता है कि हम क्या करते हैं। वो एक बार सेट हो जाएगा तो उसके बाद रिवाइव होगा या फिर कंप्लीटली होगा, दैट आई नो। तो वो भी करेंगे और कल से नए टॉपिक्स भी करेंगे, क्योंकि ये मेरे को समझ में आ गया कि नोबडी केयर्स,
सब ने एडजस्ट करना सीख लिया, जुगाड़ सबके पास है, कनेक्शन किसी ना किसी के ढूंढ ही लेते हैं हम लोग। काम होने वाला तो हो जाता है, पैसे हैं तो करवा लेते हैं, नहीं तो फिर गरीब हैं दब जाते हैं, की तरह दबते रहते हैं, अपना क्या जाता है। ठीक है, तो आज एंजॉय कर लो, क्योंकि मैं एंजॉय कर गया। मैं भाई साहब वो अपने भतीजे के बर्थडे पे था, उसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास थे पैसे, तो मेरे को एक बैट मोबाइल पसंद आया, बट 2000 रुपये का था, तो मैं खरीदा नहीं वो, क्योंकि 2000 रुपये बहुत महंगे हैं। मेरे को खुद पसंद था यार, वो चीज़ लेने का मन था, बट पैसे नहीं थे। तो मैंने 350 रुपये का एक चीज़ लिया, वो हैमर टाइप का होता है कि जिसमें बॉल पे मारो ना, बॉल नीचे रोल करके जाती है। उसने सारे गिफ्ट छोड़ के वही खेला पूरे टाइम। मैं कहा पैसा वसूल हो गया मेरा। देखा, भतीजा चाचा का रिश्ता, पता होता है ना इसको क्या पसंद है। अब उसके पास दुनिया भर का सामान है, इकलौता है, सब जगह से मामा से प्यार मिलता है, चाचा से प्यार मिलता है, मामी से मिलता है, चाची से मिलता है, सब जगह से प्यार मिलता है। फिर हरकतें उसकी जो होती है पहचान में लड़के को ही आती है ना, लौंडा वाली बात। मुझे बड़ा मजा आया, हाँ, उसकी खुशी देख के, वो लोगों की खुशी देख के। तुम खुश रहो, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।